पिछले कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियों में लगातार घाटी में इजाफा होने के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस कर दिया गया है, जिसके चलते आज श्रीनगर के लाल चौक में सुरक्षा बलों की तरफ से हर आवाजाही की चेकिंग की गई और साथ ही साथ इस चौक से गुजरने वाले पर हर तरीके से नजर रखने का भी प्रयास किया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि मई 2014 से लेकर नवंबर 2021 तक 8 वर्षों में कम से कम 505 सुरक्षाकर्मी और 264 नागरिक जो हैं वह मारे गए हैं। राज्यसभा में सांसद शक्ति सिंह गोहिल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री MHA नित्यानंद राय ने कहा कि मई 2014 से अगस्त 2019 तक जम्मू में आतंकवादियों द्वारा 406 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो शहीद हो गए और 173 नागरिक मारे गए। वहीं 5 अगस्त 2019 से नवंबर 2021 तक 99 सुरक्षाकर्मी और 88 नागरिक जो हैं वह मारे गए हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये कहा गया कि लगातार इसमें एक कमी देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर आज जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा विंग के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस दौरान युवा इकाई के प्रधान का कहना था कि महंगाई दर को बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है और मांग की कि जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगाई जाए। डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ अरुण प्रभात जम्वाल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जम्मू कश्मीर ने साइकिलिंग में सुपर रेनोड्रो का खिताब जीतने के शौकिया साइकिल चालक विजय सिंह को सम्मानित किया गया। विजय सिंह जो कि 36 वर्ष के हैं और होतार तहसील बिलावर जिला कठुआ के सुदर गांव से ताल्लुक रखते हैं, उनके द्वारा सुपर रेनोड्रो का खिताब जीतकर अपने घर का नाम रोशन किया गया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के दीदी मुरान इलाके का 19 वर्षीय युवक अपने परिवार के साथ पिछले 4 दिनों से लापता है। उसकी वापसी को लेकर जो है लगातार अपील की जा रही है और अब वर्चुअल माध्यम से भी अपील की जा रही है। आपको बता दें कि दीदी मुरान पुलवामा निवासी शाहिद अहमद शेख शनिवार को लापता हो गया था और अभी तक लौटा नहीं है। पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिवार द्वारा उसका पता लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। सफाई कर्मचारी एकता यूनियन के द्वारा आज जम्मू में एक प्रदर्शन किया गया और इलेक्शन की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान यूनियन के पूर्व प्रधान का कहना था कि 2018 से यूनियन के इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं और अब हाई कोर्ट ने बायलॉज तैयार कर दिए हैं, जिसमें ये साफ कर दिया है कि सिर्फ सफाई कर्मचारी ही इलेक्शंस का हिस्सा बन सकेंगे और साथ ही साथ ये भी बताया कि 19 तारीख को इलेक्शंस करवाने की प्रक्रिया जो है वो करवाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारत माता का सेवक है तथा एक सैनिक की भांति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारत मां की सेवा कर रहा है। आज श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के बाहर एक सिलेंडर विस्फोट में टेम्पो वाहन के चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई और बताया गया कि ट्यूलिप गार्डन के पास एक टेम्पो वाहन में सिलेंडर फटा और जिसके बाद चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रभाव अगर बात करें विस्फोट का इतना था कि वह बाहर तक नहीं आ सका। बारामूला जिले के पटन के गुंड अब्राहिम इलाके में आज सुबह हाथापाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 परिवारों में कहासुनी हो गई थी। उन्होंने कहा कि हाथापाई के दौरान एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल लिए जा रहे थे तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बांदीपुरा ने पार्टी कार्यालय बांदीपुरा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मिलकर स्थापना दिवस मनाया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नाहिदा कंवर के साथ जिला अध्यक्ष भाजपा मोर्चा बांदीपुरा ताहिर हनीफ ने भाजपा का झंडा फहराया और सलामी ली। बाद में इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
दिए गए सुशासन के कारण लोग और पार्टी के बीच जो है वो विचारधारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ है कि देश तरक्की और विकास की राह पर चल रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध और बूचा नरसंहार पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से संघर्ष के खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमों की जान लेने से कोई समाधान नहीं निकलता है। कूटनीति ही किसी भी विवाद का सही हल है। हम यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं। यूक्रेन में भारत किसी की वकालत कर रहा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत अपने हितों को देखते हुए ही फैसला ले रहा है। बड़ी ब्राह्मणा बीरपुर में अखरोट फैक्ट्री में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लगने की घटना पेश आई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, परंतु इसमें अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान सामने नहीं आया है, परंतु बताया जा रहा है कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया है।